के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेइंग 11 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। वो प्लेइंग 11 जिसने रावलपिंडी में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और सीरीज का ऑफ कोर्स आखिरी टेस्ट मैच खेलना है। उसके अंदर भी पाकिस्तान ने 3 स्पिनर्स रखे हैं और आपको याद है कि इससे पहले इंग्लैंड ने जो प्लेइंग 11 कल अनाउंस किया था उन्होंने भी 3 स्पिनर रखे। मगर इंग्लैंड को एक एडवांटेज है कि उनके बेन स्टोक जो कप्तान है वो फास्ट बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर कह लीजिए या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कह लीजिए, उनको एडवांटेज है कि वो एक फास्ट बॉलर शामिल करने के साथ उनको 2 फास्ट बॉलर मिल जाते हैं। मगर पाकिस्तान ने जो प्लेइंग 11 अनाउंस किया है उसमें एक फास्ट बॉलर शामिल है, वो भी ऑलराउंडर है। एक उम्मीद की जा रही थी कि शायद जाहिद महमूद की जगह पर एक फास्ट बॉलर को ऐड ऑन कर लिया जाए, 2 स्पिनर्स होंगे, 2 फास्ट बॉलर होंगे, तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर रहेगा। क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने जीता था उसके अंदर जाहिद महमूद ने कुछ खास बॉलिंग की नहीं थी, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद उनकी जगह पर फास्ट बॉलर ऐड ऑन कर लिया जाए। मगर अब जो पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 अनाउंस किया है वो ऑलमोस्ट सेम है जो मुल्तान टेस्ट यानी दूसरे टेस्ट मैच में मैदान में उतरा था। यानी ओपनर सेम साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक के साथ आएंगे, फिर शान मसूद का जो कप्तान जो है वो उनके साथ शामिल है, फिर कामरान गुलाम जिनको बाबर आजम की जगह पर पहले शामिल किया गया था वो अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे, फिर सऊद शकील है, मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आगा है, आमिर जमाल है और फिर 3 स्पिनर नुमान अली है, साजिद खान है और जाहिद महमूद है। तो ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने रखा है। तो इस बार बराबर का कॉम्बिनेशन है कि इंग्लैंड के पास भी 3 स्पिनर्स हैं और पाकिस्तान के पास भी 3 स्पिनर्स हैं। मगर इंग्लैंड को जो एडवांटेज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उनको एडवांटेज ये मिला हुआ है कि वहां पर 2 फास्ट बॉलर, मगर पाकिस्तान के पास एक फास्ट बॉलर टेक्निकली वो भी नहीं है क्योंकि हम ऑलराउंडर ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, मगर एशियन कंडीशन में शायद वो उस तरह से नहीं है। अगर उनका पेस अच्छा है, रिवर्स स्विंग उनको मिलता है, मगर आप मुल्तान में देखें जहां पर उनका पेस भी थोड़ा गिरा, लाइक 128 130 पर वो आए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया में आप उनका पेस उठा के देखें 140 प्लस वो बॉलिंग करते रहे हैं। साफ है कि अकेले बॉलर हैं इसलिए भी उनका पेस गिरा। दूसरा ये है कि ये कंडीशन भी उनको शायद बहुत ज्यादा सूट नहीं करती। कुछ बॉलर होते हैं जिनको सीना कंट्री बहुत ज्यादा सूट करती है और ये वाले जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा सूट नहीं करती। मगर ये प्लेइंग 11 हमेशा पाकिस्तान की नेचर रही है, वो चाहे कप्तान कोई भी हो, टीम मैनेजमेंट कोई भी हो, कोच कोई भी हो, कि जब टीम जीतती है तो उस कॉम्बिनेशन को छेड़ा नहीं जाता। और इस बार भी यही ट्राई किया गया है कि मुल्तान के अंदर जो टीम जीती है उसको पिंडी के मैदान में भी उतारा जाएगा। बाकी पिच प्रिपरेशन आपने देखी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह की पिच बनाई, खासकर सिलेक्टर आकिब जुबैद वहां पर खड़े रहे पिच बनाने के लिए, लाइक वो देखते रहे कि किस तरह की पिच बनाई जा रही है। इससे पहले भी टोनी हेमिंग जो है, जो पाकिस्तान के क्यूरेटर हैं, बेसिकली वो अजीज हैं, इससे पहले वो यूई में चीफ क्यूरेटर रहे थे और उस वक्त भी आकिब जुबैद यूई बोर्ड के साथ थे। तो दोनों का पहले का भी एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और जहां पर पिंडी के अमूमन ये कहा जाता था, याद होगा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शान मसूद ने की थी, उन्होंने बोला था कि मुश्किल है कि वो कंडीशन सूट कर पाए और हम उस तरह की पिच बना पाए। सादिक खान ने भी कहा कि मैंने बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट पिंडी में खेली है मगर वहां पे स्पिन को ज्यादा फेवर नहीं मिलता। मगर अब चूंकि पाकिस्तान का एजेंडा ही ये है कि हमने स्पिन फेवर पिच बनानी है, और अगर आप इंग्लैंड का कॉम्बिनेशन उठाकर भी देखें तो साफ है कि वो भी ये समझ रहे हैं कि ये पिच स्पिनर्स को साजगार होगी। पाकिस्तान ऑफ कोर्स पूरी तैयारी के साथ उतर रहा है कि हम भी स्पिनर्स को यहाँ पर मदद मिलेगी। तो दोनों टीमों के 3-3 स्पिनर्स हैं। किस स्पिनर्स अच्छे हैं, कौन से बल्लेबाज स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं, ये 2 चीजें हैं। जो टीम इसको कर पाएगी ऑफ कोर्स वही फाते रहेगी और ये आप कह सकते हैं डिसाइसिव एक टेस्ट मैच होगा, क्योंकि एक दोनों टीमें जीत चुकी हैं। जो ये जीतेगा वो ऑफ कोर्स वो सीरीज जीत जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान काफी एक लंबा टाइम पीरियड हो चुका है, शायद 3 बरस हो चुके हैं कि पाकिस्तान अपने घर के अंदर कोई सीरीज नहीं जीता। सीरीज जीता हुआ है, लाइक हमने जो लास्ट सीरीज जीती थी वो श्रीलंका के अंदर जीती थी और श्रीलंका को श्रीलंका के घर में हमने हराया था, मगर अपने घर के अंदर हम बुरी क्रिकेट खेल रहे थे। और इसका सबसे बड़ा मसला यही आ रहा था कि हम स्पिन ट्रैक नहीं बना रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, वो हमें हरा के चलेगी थी 1-0 में। न्यूजीलैंड की टीम आई थी, वो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, वो हम ड्रॉ करके सीरीज खत्म की। इससे पहले इंग्लैंड की इस बीच में टीम आई थी और 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज वो 3-0 से जीत गई थी और इस बार किया। तो ये साफ है कि टॉस भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बाकी स्पिनर्स किसके अच्छे हैं वो भी एक बड़ा मानी रखेगा। और एक दूसरी खास बात, जब इंग्लैंड की टीम का एक फोटो सेशन हुआ कि तमाम टीम वहां पे बैठी, फोटो सेशन रखा गया और आपने देखा कि पिंडी में वो चेयर्स रखी जाती हैं, ब्लैक उनके ऊपर कपड़ा लगाया जाता है, चेयर रखी जाती हैं। तो एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई कि वो इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं वो खुद अपनी चेयर उठाकर उस जगह पर रख रहे हैं जहां से चेयर उठाकर लाए थे। तो हर खिलाड़ी ने अपने अपने हिस्से की चेयर उठाई और पाकिस्तान के अंदर तस्वीरें बहुत वायरल हुई कि इंग्लैंड के खिलाड़ी से आप एथिक्स सीखें कि किस तरह के आप कहीं पर मेहमान जाते हैं, जाहिर है वो मेहमान खिलाड़ी यहाँ पर, तो किस तरह से आपने बिहेव करना है। इससे पहले हमने बहुत सी पिक्चर्स पाकिस्तानी कैंप से भी देखी थी कि हमारी टीम के खिलाड़ी जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जो पानी पीते हैं बोटल्स वहीं पर फेंक जरूर दी जाती है, मगर जब ट्रेनिंग करके खत्म होते हैं तो बोतल उठाकर डस्टबिन में रखी जाती है। बल्कि आज गिलेस्पी ने भी यही किया था कि जब टीम ने ट्रेनिंग करके खत्म हुई थी, जो पानी की थी वो बोतल उठाकर डस्टबिन में रखी। वो इसलिए कहा जाता है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने नेशन को। और आज इंग्लैंड खिलाड़ियों ने जो किया उस पर पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया सार्फिन है उन्होंने बहुत तारीफ की कि देखिए कितने अच्छे एथिक्स हैं। और ये शायद एक के ब्रॉटअप होता है कि बचपन से ही आपको इस तरह चीजें सिखाई जाती हैं और इंग्लिश खिलाड़ियों में कोई ईगो नहीं होती कि वो किस तरह से खुद अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख है कि आप उनको देखकर क्रिकेट की चीजें तो सीख ही रहे होते हैं, मगर क्रिकेट के हटके जो वो काम कर रहे होते हैं वो भी हमारी जो नौजवान नस्ल है ऑफ कोर्स उनको देखकर बहुत चीजें सीख रही होती है। तो दोस्तों तीसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड एंड रावलपिंडी, पिच और पिच की तस्वीरें आप देख चुके हैं। ऑफ कोर्स जो पिच पे खेलेगा तभी अंदाजा हो पाएगा कि पिच कितनी फेवर करी स्पिनर्स को। मगर दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन लगाकर देखें तो दोनों कप्तान यही समझ रहे हैं कि पूरी